नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के बारे में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देते हुए मृत्यु के समय भगवान के स्मरण और मोक्ष प्राप्ति का गूढ़ रहस्य उजागर किया है। इस अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार योग, भक्ति और ध्यान के द्वारा हम अपने जीवन के अंतिम समय में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस दिव्य ज्ञान के मार्ग पर हम आपके साथ चलें। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदैव क्या है, और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसे किया जाए। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, ब्रह्म अविनाशी तत्व जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसे ब्रह्म कहा जाता है। अध्यात्म, आत्मा को अध्यात्म कहा जाता है। कर्म, सभी प्राणियों की उत्पत्ति और उनके जीवन के कार्यों को कर्म कहा जाता है। अधिभूत, नश्वर भौतिक संसार को अधिभूत कहते हैं। अधिदैव, सभी देवताओं का स्वामी भगवान है जो अधिदैव कहलाते हैं। अधियज्ञ, भगवान ही यज्ञ के अधिष्ठाता हैं जिन्हें अधियज्ञ कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। जैसे किसी का जीवन जिस प्रकार के विचारों में व्यतीत होता है, वह मृत्यु के समय उसी का ध्यान करता है और उस अनुसार अगला जन्म प्राप्त करता है। इसीलिए जीवन भर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, ताकि अंत समय में भी वही स्मरण में आए और मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण ने बताया कि जो मनुष्य मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है वह भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। लेकिन जो लोग अन्य किसी वस्तु का स्मरण करते हैं वे पुनः जन्म लेते हैं। इसलिए अंत समय में भगवान का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि नियमित भक्ति करने वाला व्यक्ति अंत समय में भगवान का ही स्मरण करता है, क्योंकि उसका मन और चित्त भक्ति में लीन रहता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद उनके परम धाम को प्राप्त करता है, जहां से उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। श्री कृष्ण ने बताया कि यह संसार नश्वर है और सभी जीव जंतु समय के साथ विनाश को प्राप्त होते हैं। केवल भगवान का धाम अविनाशी और स्थायी है। जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है वह इस नश्वर संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान ने अर्जुन को योग का अभ्यास करने का महत्व बताया। जो व्यक्ति एकाग्रता के साथ योग करता है और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वह ध्यान में भगवान का अनुभव करता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति भक्ति, ध्यान और योग के माध्यम से उन्हें प्राप्त करता है वह उनके परम धाम को प्राप्त होता है, जो अविनाशी और शाश्वत है। वहां पहुंचने के बाद जीव को फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। अध्याय 8 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मृत्यु के समय भगवान के स्मरण और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताया। जीवन भर भगवान का स्मरण और भक्ति करने से मनुष्य अंत समय में भगवान का ध्यान कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि भगवान का परम धाम अविनाशी है और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन होकर मृत्यु को प्राप्त करता है वह पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता। तो दोस्तों, यह था श्रीमद्भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का सारांश। अगर आप इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चय ही आप भी इस नश्वर संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले और भी महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।